के 18 अध्याय 1 से 35 वचन तक। उसी समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसी बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इस छोटे में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को ठोकर खिलाए, उनके लिए भला होता है कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है और वह गहरे समुद्र में डुबोए जाएंगे। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है, पर हाय उन मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत काल में की आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। काना होके जीवन में प्रवेश कर तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भेड़ भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए आनंद करेगा जो खोई हुई थी। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं है कि इन छोटे में से एक भी नाश हो, वह सभी को अपने पास बुलाना चाहता है। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जाके अकेले में बातचीत करके उसे समझा ले। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने और 1-2 जन को अपने साथ ले जा और हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन होके, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, 7 बार के 77 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेच जा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके सगी दासों में से एक उसको मिलने आया जो उसको 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कोई तुझ पर कर्ज है मेरा दे दे। इस पर उसका संगी दास
गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ दे दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगिरी में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। इसके संगी दास यह जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जानकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। इसलिए जैसा मैं तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसको स्वामी के क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उसको और उसके हाथ में रहने ही दीजिए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन।